ऑल राइट, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग घर पे एक एस्थेटिक फिजिक को अचीव कर सकते हो। इसी वीडियो में मैं आपको सारे वर्कआउट एंड सारी मसल्स बताऊंगा कि आपको किस किस मसल को ट्रेन करना है, कितनी बार ट्रेन करना है, कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है। और इस वीडियो के अंदर हम डाइट के ऊपर कोई बात नहीं करने वाले। पहले समझते हैं कि एस्थेटिक फिजिक होती क्या है। तो आप लोगों ने डेविड लेट की फिजिक तो देखी होगी, तो वही एक प्योर डेफिनेशन है एक एस्थेटिक फिजिक की। पर हमको एक चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हम लोग डेविड लेट जैसी फिजिक या फिर किसी और की जैसी फिजिक बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं और सबके जो वर्कआउट के फैक्टर होते हैं वो अलग होते हैं कि कोई इन्हेंस्ड है या कोई नेचुरल है। हमको ड्रीम फिजिक तो बनानी है, पर हम कभी भी किसी एक पर्टिकुलर बंदे की जैसी फिजिक को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सबके जेनेटिक्स अलग है। सो एक एस्थेटिक फिजिक में ब्रॉड शोल्डर होते हैं, मतलब आपकी जो शोल्डर है वो ब्रॉड होने चाहिए और आपकी जो वेस्ट है वो नैरो होनी चाहिए। और आप एक लीन बॉडी फेट परसेंटेज पे होने चाहिए। और लीन से मेरा मतलब यहाँ पे सिंगल डिजिट बिल्कुल नहीं है। लीन मतलब कि आपको 10 से 15 के अंदर ही रहना है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो आपकी जो फिजिक है वो बहुत ज़्यादा बल्की दिखेगी और वो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं दिखने वाली। अब कुछ गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि आप सिर्फ अपने शोल्डर ट्रेन कर लो एक वी टेपर फिजिक के लिए, या फिर अपनी बैक को ट्रेन कर लो, अपने फोरआर्म को ट्रेन कर लो। तो अगर आप लोग बस अपनी गिनती की 2-3 मसल्स को ट्रेन करोगे तो आपकी फिजिक उतनी ज़्यादा एस्थेटिक दिखने नहीं वाली। आप कपड़ों में थोड़े ज़्यादा अच्छे मस्कुलर या फिर एक शेप में दिख सकते हो, पर जब आप शर्टलेस रहोगे तब उतने एस्थेटिक नहीं दिखोगे। आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करना है। और एक और गलती है जो कि है एक डर्टी बल्किंग करना। डर्टी बल्किंग मतलब कि एक साथ में काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा लेना, ये सोच के कि जब हम कट करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी साइज़ की फिजिक होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप लोग बहुत जल्दी बल्क करने का ट्राई करोगे तो आप मसल्स तो बहुत कम अमाउंट में गेन करोगे, पर आप लोग सिर्फ वेट को गेन कर लोगे। आपको डर्टी बल्किंग जैसी चीज़ें नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट नॉर्मल जितनी आपको भूख लगती है उतना खाना है, या उससे हल्का सा ज़्यादा खाना है। अपने प्रोटीन्स को हाई रखना है, सो डेट आप लोग मसल भी बिल्ड करो और फेट ज़्यादा गेन ना करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है। एंड वर्कआउट स्प्लिट का मतलब होता है कि आप लोगों का जो वीकली प्लान है वो किस तरह का दिखने वाला है। जो मोस्ट फेमस वर्कआउट स्प्लिट है वो है पुश पुल लेग। पुश पुल लेग के अंदर हम क्या करते हैं, मंडे के दिन हम पुश लगाते हैं जिसके अंदर हम अपनी चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर को ट्रेन करते हैं। ट्यूसडे के दिन हम पुल लगाते हैं जिसके अंदर हम अपनी बैक और बाइसेप को ट्रेन करते हैं। एंड वेडनेसडे के दिन हम अपने लेग्स लगाते हैं। एंड जो आगे के 3 दिन है वहाँ पे हम सेम रिपीट करते हैं। इस स्प्लिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप हर एक मसल को 2 बार ट्रेन कर पाओगे एक हफ्ते में, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी मसल्स को ट्रेन करना है एंड उनकी दी बेस्ट एक्सरसाइज जिसको कि आप लोग फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम सब की फेवरेट मसल, जो कि है चेस्ट। अब आपकी कुछ और भी हो सकती है। चेस्ट के लिए आप लोग जो दी बेस्ट एक्सरसाइज है घर पे परफॉर्म कर सकते हो वो है पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप के साथ में आप पुशअप की वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप। पुशअप एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट के लिए। अब बात करते हैं बैक के लिए। बैक के लिए आपके पास यहाँ पे दी बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप लोग घर पे परफॉर्म कर सकते हो, वो है पुलअप्स। अब पुलअप्स हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, तो आप लोग नेगेटिव पुलअप्स के साथ में स्टार्ट कर सकते हो, देन पुलअप पे शिफ्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं लेग्स की। लेग्स के लिए आप लोग स्क्वाट ट्राई कर सकते हो, पर स्क्वाट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकते हैं। आप लोग जंपिंग स्क्वाट या फिर सिंगल लेग स्क्वाट्स विथ लंजेस एंड सुमो स्क्वाट आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने लेग्स के लिए, और ये तीनों बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप लोग घर पे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो तो। ये 3 तो आपकी मेजर मसल्स हैं। अब बात करते हैं जो दूसरी मसल्स हैं। सो आप लोग अपने शोल्डर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो कि आप घर पे ले सकते हो वो है पाइक पुशअप। एंड अगर आप लोगों के पास पेयर ऑफ डंबल है तो आप लोग साइड रेस, जिससे कि आपका जो ये साइड शोल्डर है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं बाइसेप के ऊपर। बाइसेप की तो बेस्ट एक्सरसाइज सबको ही पता होगा कि नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स। और आप लोगों को कोई से भी उठपटांग वेरिएशन करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बेसिक एक्सरसाइज है जो कि हमको बहुत नॉर्मल लगती है, ओल्ड स्कूल लगती है, वही सबसे बेस्ट होती है। अगर हम फालतू के वेरिएशंस ट्राई करेंगे तो उसमें रिस्क ऑफ इंजरी भी बढ़ जाते हैं एंड उनके जो रिज़ल्ट है वो भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। आप लोगों को ओल्ड स्कूल जो एक्सरसाइज चलती आ रही है वही बेस्ट एक्सरसाइज है, उनको ही अच्छे फॉर्म में करना है। अब बात करते हैं ट्राइसेप की। ट्राइसेप के लिए आप लोग डायमंड पुशअप यहाँ पे कर सकते हो। एंड
अब बात करते हैं अगर फोरआर्म की, तो फोरआर्म वैसे तो आपका पुलअप्स के अंदर, बाइसेप में, इन सब में ट्रेन हो जाएगा। पर अगर आप लोग अलग से करना चाहते हो तो आप लोग रिस्ट कर्ल जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो। और एप्स के लिए भी आपको आई थिंक अलग से एक्सरसाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोग करना चाहते हो तो अगेन आप लोग क्रंचेस और प्लैंक कर सकते हो। सो ये बेस्ट एक जो एक्सरसाइज है हर एक मसल के लिए, अगर आप लोग इनको भी करते हो तो आपको आई थिंक 6-7 महीने में विजिबल रिजल्ट्स तो दिख ही जाएंगे। सो ये सारी एक्सरसाइज है, इनको आपको मैंने जो स्प्लिट बताई है पुश पुल लेग उसके अकॉर्डिंग करना है। एंड एक फ़िज़िक बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक लिटरली 4 से 5 साल एक अच्छी फ़िज़िक तक पहुंचने में। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। एंड ये सारी एक्सरसाइज मैंने जो बताई ये सब बिगनर के लिए। तो अगर आप लोग एक कंप्लीट बिगनर हो या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट कर भी रखा है तो भी आप इन सारी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप लोग एक इंटरमीडिएट हो, मतलब आपने 6-7 महीने 1 साल वर्कआउट कर रखा है घर पे, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो? तो उसके बाद आप लोग कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। स्किल्स वगैरह सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पर तब तक के लिए आप लोग ये बेसिक एक्सरसाइज में मास्टरी करो, इनके अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ डेवलप करो और अपनी टेक्निक को मास्टर करो।